आज जहाँ मैं आ पहुँची हूँ वो जगह है गोकुल। नाम लेते ही लगता है जैसे जुआ पर किसी ने मिस्री मिले माखन की डली रख दी हो। यहाँ कानों में बांसुरी का संगीत गूंजता है, जिसमें गायों के गले की घंटियों की रुनझुन गूंजती है। साथ में यमुना नदी की गमक अंदर तक उतर जाती है। सुंदर चटक रंगों के लहंगे और ओढ़नियाँ हैं। गेरों से लिपे पुते सुंदर घर हैं, जिनके आगे रंगीन अल्पनाएं रची हुई हैं। दही दूध से छलकते कलशे हैं। हंसी है, ठिठोली है, प्यार है और अपनापन है। अभी मेरे सामने गोकुल का सबसे सुंदर व बड़ा घर है। यहाँ के मुखिया नंद व यशोदा का घर है। लिपा पुता आंगन है, जिसके कोने में मिट्टी के कुछ खिलौने बिखरे हुए हैं। एक कोने में तुलसी है, जहाँ यशोदा का जलाया दीपक अभी भी जल रहा है, मानो सूरज को चुनौती दे रहा हो। सामने वो लंबा सा चबूतरा है, जहाँ नंद बाबा गांव वालों के संग बैठकर बातचीत करते हैं। अभी सुनसान है। तभी गली से कुछ बच्चे कान्हा को सहारा देकर इस तरफ आते दिखे। किसी गोपिका के घर माखन चोरी करने ग्वाल बालों के कंधे पर चढ़े होंगे, तभी पैर फिसल गया होगा। तभी मोच के कारण कान्हा के सुंदर गोल मटोल चेहरे पर दर्द की छाया है। फिर से मुंह से एक धीमी कराह निकल पड़ी, मैया। और उधर यशोदा घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। माँ के दिल को बेटे का दर्द चीर गया। यशोदा की तो जान उनके कान्हा में बसती थी। उन्होंने लपक कर कान्हा को गोद में उठाकर नाराजगी से चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो जमीन आसमान पेड़ पौधे कान्हा के संगी साथी सभी उनके कसूरवान हों। जैसे वो जानना चाहती हों कि कैसे उन्होंने उनके नन्हे कान्हा को चोट लग जाने दी। तभी उनके सीने से मैया। यशोदा का ध्यान उनकी ओर गया और कान्हा के पैर की हल्की सी सूजन देखकर उनकी सांस ही अटक गई। जड़ी बूटी का लेप उनके पैरों पर लगाती यशोदा की आंखें अभी तक नम थी। जिस लल्ला की एक टीस उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, उनको उस कृष्ण को हमेशा के लिए खुद से कैसे दूर कर पाएंगी। कृष्ण को दुलारते हुए यशोदा अपनी यादों में डूबी अमावस की उस काली रात तक पहुंच गई थी, जब उनकी संतान ने जन्म लिया था। जब डर और निराशा का अंधेरा चीर कर उनके घर चाँद का उदय हुआ था। वो ऐसी भयानक तूफानी काली रात थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यमुना का उफान पूरे जोरों पर था। लोग कह रहे थे कि ऐसी तूफानी बरसात उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं। यशोदा प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और उनके पति किसी पड़ोसी को ऐसे में परेशान नहीं करना चाहते थे। यशोदा बेसब्री से आने वाली संतान की प्रतीक्षा कर रही थी और बाहर बैठे नंद टिमटिमाते दीपक की लौ की दीवार पर बनती बिगड़ती परछाइयाँ देखकर सोच में डूबे हुए थे। उन्हें यशोदा की चिंता तो थी ही, साथ में मथुरा के राजा कंस के आतंक से मुक्ति चाहते थे। गोकुलवासियों की भी उनको चिंता थी। तभी कक्ष के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। नंद का चेहरा खुशी से खिल गया। वो तेजी से अंदर को बढ़े। बुरी तरह से थकी मगर संतुष्टि की मुस्कान से टिपटिपाती यशोदा ने अपने बगल में लेटे नन्हे से लल्ला को बाहों में भींच उनकी ओर देखा। नंद ने उनका हाथ थाम लिया। आँखों से खुशी छलक पड़ी, लेकिन दोनों से कुछ कहा नहीं जा रहा था। तभी टिमटिमाता दिया भी उन्हें बच्चे की एक झलक दिखाकर बुझ गया। अगली सुबह नंद के घर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। यशोदा खुशी से फूली नहीं समा पा रही थी। सब बच्चे को गोद में लेने को व्यग्र थे। यशोदा ने
लल्ला के माथे पर अपने काजल का ठिठौना लगाकर उसे चूम कर कहा, मेरा नीलमणि। सभी गोकुलवासी कृष्ण को देखकर सम्मोहित थे, लेकिन यशोदा के मन में एक आशंका ने जन्म ले लिया था कि ये बच्चा वो नहीं था जिसे कल रात उन्होंने जन्म दिया था। एक माँ से बेहतर ये भला कौन समझ सकता था। ये बच्चा जिसे देखकर उनका भी मन ममता से उमड़ रहा था, कौन, ये कहाँ से आ गया था, यहाँ कौन इसको लेकर आया होगा और क्यों। कान्हा को दूध पिलाते हुए उनके मन में कई सवाल कौंध रहे थे। दिमाग कुछ सोचता, लेकिन ममता भरा दिल उसे नकार देता। आशंका से यशोदा कांप जाती। उस दिन अपनी संतान अपने लल्ला को देखकर यशोदा उधेड़पुन में थी। तभी उनकी गोद में लेटा नवजात कान्हा गुनगुनाया और अपनी सीप जैसी पलकें खोल दी। एकटक यशोदा को देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर से रो दिया। कितनी मधुर आवाज़ थी वो। उस मनमोहनी सूरत को यशोदा मंत्रमुग्ध होकर देखती रह गई। उनको उस क्षण तीनों लोकों का साम्राज्य मिल गया था। उन्होंने झुककर लल्ला के माथे को चूम लिया। सच में पूरी दुनिया में उनकी लल्ला सा प्यारा कौन था भला। तभी उनकी गोद में लेटे नन्हे कृष्ण ने किलकारी मारी और यशोदा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। ये लल्ला हमारा ही बेटा है, ये विश्वास उनकी आँखों में झिलमिला रहा था। उधर गोकुलवासी भी कान्हा के आकर्षण में बंध गए थे। पूरे नंदग्राम में उत्सव का माहौल था। पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से बालकृष्ण की एक झलक देखने लोग खींचे चले आ रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन कान्हा को देखने आने वाले और मंत्रमुग्ध होने वालों की संख्या कम नहीं हुई। यशोदा कुछ कसमसाहट होने लगी थी। आखिर एक दिन में कितनी बार नज़र उतारे वो अपने लल्ला की। ये पशु पक्षी इंसान सब क्यों उसके लाला के आसपास भीड़ लगाए हुए हैं। एक दिन उन्हें मथुरा से आए यात्रियों की बातें सुनाई दी। कोई कह रहा था, ये बालक सचमुच अवतार ही है। हमने सच ही सुना था। दूसरे की आवाज़ आई, देखना ये कान्हा ही दुष्ट राजा कंस का अंत करेगा। हाँ, ये असाधारण बच्चा कैसे भी मथुरा आ जाए। यशोदा की तो जैसे सांस ही रुक गई। ये लोग उसके मासूम, उसके आँखों के तारे, उसके दुलारे कान्हा में किस तारणहार, किस मुक्तिदाता को देख रहे थे। दुष्ट कंस को मारने मथुरा भिजवाने की बातें कर रहे थे। वो दौड़ कर अंदर गई। सुंदर पालने में उनका लला सो रहा था और इस समय तो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। मुस्कुराते हुए मैया ने अंगूठा हटाया तो पहले तो मुंह बनाया, फिर नींद में ही कान्हा ने अपने नन्हे मुट्ठी में अपनी मैया की उंगली जकड़ ली। कितना प्यारा व कितना भोला था उनका कृष्णा। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था यशोदा को। उन्होंने खुद को भरोसा दिलाया, उनका कान्हा एक साधारण बच्चा ही है, कोई अवतार नहीं। वो कभी उनसे दूर नहीं होगा। लेकिन यशोदा की ये राहत ज़्यादा दिनों तक टिक कहाँ पाई थी। उनकी कान्हा में कोई तो असाधारण बात है। उसका आभास उन्हें जल्द होने वाला था। उस दिन जब पालना खाली मिला तो उनका दिल धक से रह गया। व्याकुल सी वो पूरे घर में दूधमुहे कान्हा को ढूंढने लगी और बाकी सारे लोग नंद के साथ उन्हें ढूंढने खोजने निकल पड़े। कौन ले गया होगा उनके बच्चे को, सोचने लगी। और यशोदा छटपटा रही थी। आँखों से बहते आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी उनकी कोई सखी उनका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई। जल्दी चलो यशोदा, एक राक्षसी पूतना ले गई हमारे कान्हा को। यशोदा को जंगल में पहुंचकर अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। भयानक पूतना मर चुकी थी और उसके पास उनका लल्ला मुस्कुराते हुए हवा में हाथ पांव चला रहा था। एक दुधमुहा बच्चा कैसे राक्षसी की जान ले सकता है।
इसी किस्म की फुसफुसाहट को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश करते हुए यशोदा का अपने लल्ला को आंचल की ओट करके घर ले आई। लेकिन ये संदेह उनके मन में सर उठाने लगा कि शायद उस राक्षसी की मौत में कृष्ण का कुछ हाथ रहा हो। फिर ऐसा कुछ और भी तो होता ही जाता और यशोदा का दिल आशंकाओं से बैठ जाता। कान्हा में कुछ तो खास था। आखिर क्यों इतने असुर राक्षस कृष्ण को मारने आते जा रहे थे और पता नहीं कैसे खुद ही मारे जा रहे थे। क्या सचमुच उनका कान्हा? वो ये सोच को नकार देती, अपने कान्हा को सुंदर सा मुकुट पहनाती, पैरों में पैजनियाँ और हाथों में छोटी सी बांसुरी थमा देती, फिर बार बार उनकी नज़र उतारती। वो बिल्कुल इस बात को सोचना ही नहीं चाहती थी कि वो भयानक सा बगुला जिसकी चोंच कान्हा ने चीर डाली थी, वो कोई भयानक राक्षस बकासुर था या कोई राक्षस सटकासुर था जिसने कृष्ण को कुचलने की कोशिश की थी। नटखट कान्हा कभी कालिया नाग को वश में कर लेते, कभी गोवर्धन पर्वत उठा लेते। नटखट कान्हा तेजी से बढ़ रहे थे। एक दफ़ा उन्होंने माखन की मटकी लुढ़का दी तो नाराज यशोदा ने उनकी कमर से एक रस्सी ओखली में बांध दी, पर उन्होंने उसे 2 पेड़ों के बीच अटका कर देवताओं को शाप मुक्त कर दिया और चंचलता से बोले, मुझे तो जाना ही होगा, कैसे बांध पाओगी? पहली बार अवाक खड़ी रह गई यशोदा। कहीं उनका डर सच तो नहीं हो जाएगा, कान्हा उनसे बिछड़ तो नहीं जाएगा। आज फिर अपने जिगर के टुकड़े कान्हा से बिछड़ने का ख्याल उन्हें दहला गया और वो एक झटके से वर्तमान में आ गई, जहाँ वो कृष्ण के चोटिल पाँव को सहला रही थी। अचानक कान्हा उनकी गोद से उतरकर अपनी बांसुरी पकड़कर गायों के पीछे वंशीवट को दौड़ गया। मुस्कुराते हुए यशोदा भी उठी तो हल्का सा लड़खड़ा गए। मोच की सूजन उनके कान्हा के पाँव से उतरकर उनके पैरों में जो आ गई थी। तभी बाहर चबूतरे की ओर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। भीड़ से घिरे उनके पति नंद आज ज़्यादा ही गंभीर दिख रहे थे। एक मन उन्हें उत्सुकता से आगे ढकेल रहा था, वहाँ दूसरा ही आशंकित मन उनके पैरों को रोक रहा था। न चाहते हुए भी फरियाद करती रही। डरी हुई आवाज़ें उनके कानों को भेद रही थी। नंद बाबा, लगता है मथुरा के राजा कंस को यकीन हो गया है कि अपना कान्हा ही उनकी बहन देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है, जो उनका अंत कर देगा। यशोदा ने उचक कर देखा, कोई और कह रहा था, कंस की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है, जीना मुश्किल कर रखा है। कृष्णा को मारने के लिए भी पूतना बकासुर सबको उसी ने तो भेजा था। नंद के सामने हाथ जोड़े एक गोपी की आवाज़ लड़खड़ा गई और कान्हा ने उनका संहार किया ना। हमें लगता है उस पापी कंस से वही हमें मुक्ति दिलाएगा। कृष्ण ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है, उसे मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए नवनंद बाबा। यशोदा का चेहरा क्रोध से लाल हुए जा रहा था। कंस जैसा दुष्ट राजा, जिसने अपने पिता उग्रसेन, बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को ही कारागार में डाल रखा हो, जिसने अपनी मौत के डर से अपने ही भांजों को निर्ममता से मार डाला हो, जिसने ऋषि मुनि तपस्वियों और पूरी निर्दोष प्रजा की जान को संकट में डाल रखा हो, उसको मारने के लिए उनका छोटा सा लल्ला कृष्ण को भेजने की बात लोग सोच भी कैसे सकते थे। यशोदा इन्हीं उधेड़ बुनों में कभी नंद को तो कभी प्रजा को देख रही थी। तभी नंद धीमे से बोले, जैसा कृष्ण की मैया यशोदा चाहे। अब यशोदा रोष से भरे आगे बढ़ी। मना तो करना ही था, कान्हा को वो एक पल के लिए भी दूर ही नहीं कर सकती थी। मथुरा जाने देने का तो प्रश्न ही नहीं था। तभी उनका हाथ किसी ने पकड़ लिया और रोक लिया। उसने मुड़ कर देखा, कान्हा का स्पर्श कुछ अलग था, जैसे बिजली सी दौड़ गई हो।
यशोदा ने हैरत से देखा उनका कान्हा आज इतना अलग सा क्यों लग रहा था। यशोदा स्वार्थी होना चाहती थी। अगर वो मना कर दे तो कृष्ण मथुरा थोड़े ना जा पाएंगे। कान उमेड़ देंगी अगर कान्हा ने जाने की बात भी की तो। उनका मन कह रहा था कि अगर उनको भेज दिया तो कभी उनको उनका कान्हा वापस मिलेगा ही नहीं। आँखों से आंसू छलक आए। रुधे गले से उन्होंने फिर पुकारा, कान्हा। अपनी उसी प्यारी तिरछी चितवन से कान्हा फिर मुस्कुराए। वही सांवली सूरत, वही मोहनी मूरत, लेकिन उनकी ये आवाज़ पूरे ब्रह्मांड के कण कण में गूंजमान होने लगी थी। यशोदा को लगा जैसे हर तरफ से उनके कान्हा को भेज देने की पुकार आ रही हो। कान्हा की आँखों में अलग सी चमक थी। यशोदा को लगा जैसे उनके आसपास रोशनी का घेरा चमक रहा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी आँखें एक बार के लिए चौंधिया गई। उनको लगा जैसे उन्हें कान्हा की बहुत बड़ी आकृति दिख रही है, जिसकी उंगलियों में उनकी मिट्टी की गाड़ी के पहियों का चक्र है। फल के खाया करते थे, वो हाथ आशीर्वाद देने को उठा हुआ है। सचमुच निराला ही है उनका कृष्ण। एक वरदान की तरह उनकी जिंदगी में आकर खुशियों से उनकी झोली भर गया। कान्हा के जीवन का तो कुछ और ही उद्देश्य था, बहुत बड़ा उद्देश्य। तभी तो ये सारे डरे हुए कंस के आतंकित लोग उनकी शरण में आए हुए थे। कान्हा के घुंघराले बालों पर स्नेह से हाथ फेरती यशोदा को व्यथित करने लगी थी वो सुनी आँखें जो मथुरा के कारागार में कृष्ण का रास्ता देखती। देवकी की आँखें, हर वो सांस जो मुक्ति के लिए कृष्ण के नाम का जाप करती होंगी। बाहर नंद के पास खड़ी उनकी बाट जोहती कातर भीड़ जो कान्हा को मथुरा जाने देने की उनकी आज्ञा के लिए आतुर होगी। बहुत भारी मन से उन्होंने कान्हा को भेजने का निर्णय ले ही लिया था। यशोदा ने अपने आंचल से कान्हा के मुंह पर लगा माखन पोंछा और आखिरी बार उन्हें सीने से लगा लिया। फिर उनकी ओर पीठ कर ली ताकि उनका जाना देख ना सके। नंद व गोकुलवासियों को आखिरी बार उनकी आवाज़ सुनाई दी, जाओ कान्हा, मथुरा जाने की आज्ञा दी तुम्हें। और अंततः कृष्ण चले गए इतिहास का नया अध्याय लिखने। यशोदा की धड़कनें थम गई, पर ममतामयी आँखें उनके इंतज़ार में खुली रह गई। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। थैंक यू।